बहुत समय पहले की बात है। किसी जाने घने जंगल में एक छोटा सा जलाशय था। उसमें एक मेंढक रहा करता था। उसे एक दोस्त की तलाश थी। एक दिन उसी जलाशय के पास एक पेड़ के नीचे से चूहा निकला। चूहे ने मेंढक को देखकर देखकर उसे पूछा, दोस्त क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रहे हो। मेंढक ने कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, उससे मैं ढेर सारी बातें कर सकूं, अपना सुख दुख बताओ। इतना सुनते ही चूहे ने उछलते हुए जवाब दिया, अरे आज से तुम मुझे अपना दोस्त बना समझो, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूंगा। इतना सुनते ही मेंढक बहुत खुश हो गया। दोस्ती होते ही दोनों घंटों एक दूसरे से बातें करने लगे। मेंढक जलाशय से निकलकर कभी पेड़ के नीचे चूहे के बिल में चला जाता, तो कभी जलाशय से बाहर निकलकर काफी देर बातें करता। दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी। और इसी बीच यहाँ बैठकर जलाशय में बातें करते, दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी। दिनों दिन काफ़ी गहरी दोस्ती हो चली थी। चूहे और मेंढक अपने मन की बात अक्सर एक दूसरे को साझा करते थे। होते होते मेंढक के मन में हुआ कि मैं तो अक्सर चूहे के बिल में उससे बातें करने जाता हूँ, लेकिन चूहा मेरे जलाशय में कभी नहीं आता। ये सोचते सोचते चूहे को पानी में लाने की मेंढक की एक तरकीब सूझी। चालाक मेंढक ने चूहे से कहा, दोस्ती दोस्त, हमारी मित्रता बहुत गहरी हो चुकी है। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम एक दूसरे की याद आते ही हमें आभास हो जाए। चूहे ने हामी भरते हुए कहा, हाँ जरूर, लेकिन हम ऐसा क्या करें? दुष्ट मेंढक फटाक से बोला, एक रस्सी से तुम्हारे पूंछ और मेरी एक बार पैर बांध दिया जाए। जैसे ही हम एक दूसरे की याद आएगी तो हम उसे खींच लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा। चूहे को मेंढक के छल का जरा भी अंदाज नहीं था, इसीलिए वह भोला चूहा उसके जाल में फंस गया। और फिर एक दिन मेंढक ने जल्दी जल्दी अपने पैर और चूहे की पूंछ को बांध दिया। इसके बाद मेंढक ने एकदम पानी में छलांग लगा ली। मेंढक खुश था क्योंकि उसकी तरकीब काम आ रही थी। वही जमीन पर रहने वाले चूहे की पानी में हालत खराब हुई। कुछ देर के झटपटाने के बाद चूहा मर गया। बाज आसमान में उड़ते हुए यह सब देख रहा था। उसने जैसे ही पानी में चूहे को तैरते हुए देखा तो बाज तुरंत ही उसने मुंह में दबाकर उड़ा ले गया। दुष्ट मेंढक भी चूहे से बंधा हुआ था, इसलिए वो भी बाज के चंगुल में फंस गया। मेंढक को पहले तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो सोचने लगा कि आखिरी वास्ता आसमान में उड़ने कैसे लग गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो बाज को देखकर वह सहम गया। वो भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन चूहे के साथ साथ बाज उसे भी खा गया। मेंढक और चूहे की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरे का नुकसान पहुंचाने की सोच रखने वालों को खुद को भी नुकसान उठाना पड़ता है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। इसीलिए बहुत बच्चों, दुष्ट लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और हर किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए।